सियालकोट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बाद पाकिस्तान भर में टेलीविज़न पे मुख्तलिफ चैनल्स पर बहुत से माहिरीन आकर अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं और बहुत से अवामिल का तज्ज़िया कर रहे हैं, वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं जिनकी बिना पर यह हादसा पेश आया या ऐसे हादसे पेश आते रहे हैं और यकीनन आते रहेंगे भी। लेकिन कोई भी असल वजह की तरफ नहीं आता और ना उसकी बात करता है, क्योंकि सबको पता है कि जब असल बयान करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत से माहिरीन इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी असल मसला जो है या उसकी जो जड़ है, बुनियाद है, उसकी तरफ नहीं आता। कि सारी दुनिया जानती है कि असल मसला या असल वजूहात क्या है, और जो छुपा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बड़ा मजहबी साबित करने के लिए इस पे कोई बात नहीं करता। बल्कि टेलीविज़न पे आने वाले ये जो माहिरीन है या एंकर हजरात है, हर बंदा इसी कोशिश में लगा होता है कि पहले अपने मजहबी क्रीडेंशियल्स को साबित कर ले कि हम तो बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम तो जान ले सकते हैं, जान दे सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने शुरू ही गलत पॉइंट से किया है। यही वो बातें हैं जो लोग सुनकर इमोशनली हाइपर हो जाते हैं, रिलीजियस पैशंस फिर अपनी हाइट पे चले जाते हैं। माकूलियत की कोई बात नहीं करता, क्योंकि माकूलियत की बात कर ही नहीं सकते। मालूम होने के बावजूद कि सच्चाई क्या है, हकायक क्या है, वजूहात क्या है, कोई उस तरफ नहीं आता, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हमेशा ऐसा वाक़या होता है और फिर ये माहिरीन और अपनी आरा लेके और तज्ज़िये करने वाले बैठ जाते हैं और फिर वही सर्कल में घूमते रहते हैं, और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। कभी कोई इसकी तवक्को ना करे कि इनमें बेहतरी आएगी, हालात बद से बदतर ही होते चले जाएंगे, क्योंकि जो हुक्मरान आता है वो मज़हब को एक कार्ड बनाकर इस्तेमाल करता है, और अगर इमरान खान जैसा बंदा भी मज़हब को कार्ड बनाकर इस्तेमाल करता है तो फिर आप सोच लें कि इस मुल्क में और किससे क्या तवक्को की जा सकती है। उनसे अगर आप ऐसी बातें सुनते हैं तो फिर आप बाकियों का क्या हाल होगा। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ये लोग सारे बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो वही दोबारा पाकिस्तानी सोच इनके दिमाग पे हावी हो जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ क्या बिकता है, और वही बेचना शुरू कर देते हैं, यानी कि मज़हब। तो ये तो बातें होती रहेंगी और इनका कोई एहतमाम कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपके साथ आज एक और बड़ी ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। श्रीलंका के शहरी के साथ ये नहायत ही दिलसोज और नहायत ही हौलनाक, वहशतनाक जो वाक़या पेश आया है, उसने पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लोगों को और हुकूमत के और अवाम के सबके सर शर्म से झुका दिए हैं। या आगे जैसे पहले किसी चीज़ की कमी थी, जो कि ये वाक़या अभी होना बाकी था। श्रीलंका वो मुल्क है जिसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और श्रीलंका वो मुल्क है जिसके बदनसीब क्रिकेट के खिलाड़ी जब आए तो इन पे हमला हुआ, लेकिन हुकूमत ने और लोगों ने, श्रीलंका की अवाम ने दोबारा पाकिस्तान आने की बात भी की और उनके बहुत सारे खिलाड़ी आए भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वाक़या फिर दोबारा एक श्रीलंकन शहरी के साथ ही पेश आया है, और वो एक मजहबी जुनूनियत, मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार हुए हैं, और उनको कत्ल करने वालों ने, हलाक करने वालों ने कैमरों के सामने बड़े फख्र से इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है और अपने आप को बहुत बड़ा पक्का मुसलमान साबित करने की कोशिश की है। श्रीलंका के बारे बात हो रही थी, तो श्रीलंका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ से दुनिया भर में सबसे ज्यादा आंखों का अतिया किया जाता है। आई डोनेशन सबसे ज्यादा श्रीलंका से होती है, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को श्रीलंका की जो आई डोनेशन है उसका 40% हिस्सा मिलता है। आप अंदाजा करें, 40% श्रीलंका की आई डोनेशन पाकिस्तान रिसीव करता है, हासिल करता है। यानी कि जो इस पे माहिरीन काम करते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन गुज़श्ता 50 सालों से श्रीलंका ने तकरीबन कमोबेश 35,000 आंखों का अतिया पाकिस्तान को दिया है। आप सोचें कि श्रीलंका जैसे एक छोटे से मुल्क ने पाकिस्तान को 35,000 आंखों का अब तक अतिया दे चुके हैं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। कराची में वाक़ स्पेंसर आई हॉस्पिटल से वाबस्ता एक बड़े मायानाज डॉक्टर हैं, उनका नाम है नियाज बरोही। वो श्रीलंका आई डोनेशन सोसाइटी के मेंबर भी हैं, और जो स्पेंसर आई हॉस्पिटल कराची में है वो उससे भी वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि श्रीलंका हमेशा से ये जो आई कॉर्निया होता है उसकी बड़ी भारी तादाद जो है वो पाकिस्तान को डोनेट करता आया है। अब तक कहते हैं कि
35,000 سے زیادہ کارنیا یا آئی ڈونیشن پاکستان کے حصے میں سری لنکا سے آ چکی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سری لنکا کے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ہمیں آنکھیں تو دے دیں، آنکھوں کا عطیہ تو کر دیا، لیکن بینائی نہیں دی، اور بینائی کبھی آئے گی بھی نہیں، کیونکہ آپ جتنی مرضی آنکھیں پاکستان کو ڈونیٹ کر لیں، یہ لوگ کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے علاوہ بصیرت بھی چاہیے ہوتی ہے، دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، جو ان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں 35,000 آنکھیں دی، لیکن آپ کی دی ہوئی آنکھیں ہمارے کسی کام نہ آئیں، کیونکہ ہم ان سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اور شاید کبھی بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ جن آنکھوں پہ جہالت، مذہبی انتہا پسندی، شدت پسندی، عدم برداشت اور دنیا بھر کی خرافات دماغوں میں بھری ہوں، اور ان کو فیڈ کرنے والے مذہبی رہنما ہوں، حکومتیں ہوں، سیاستدان ہوں، تو بات چلی تھی سری لنکا کی طرف سے دی جانے والی آنکھوں کی۔ آپ نے آنکھیں دے دیں، ہم نے لے لی، لیکن نظر ہمیں کچھ نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جہالت کی، انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی، دہشت گردی کی، جو کبھی نہیں ہٹنے والی۔ اس ملک کا خدا ہی حافظ۔